एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। अब शीर्ष ए से भुजा बीसी के समांतर एक रेखा की रचना कीजिए। शीर्ष ए पर बने कोणों के योग और त्रिभुज के सभी कोणों के योग की जांच कीजिए। रचना के चरण। पहला, किसी भी माप का एक त्रिभुज एबीसी बनाया। बी सी एक रेखाखंड खींचा। फिर त्रिभुज बनाने के लिए कोई भी नाप का एक भुजा बनाया। किसी भी नाप का एक त्रिभुज ए बी सी बनाया। अब शीर्ष ए से भुजा बी सी के समांतर एक रेखा बनाना है। बी सी के समांतर शीर्ष ए से वे एक समांतर रेखा खींचना है। इसके लिए एक अंतर कोण बराबर कर देंगे। कोण बी के बराबर यहाँ से कोण बनाएंगे। कोई भी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मान करके एक चाप खींचा और उतना ही त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मान करके दूसरा चाप खींचा। कोई भी त्रिज्या लिया और एक चाप खींचा। अब उतना ही त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। अब इतना त्रिज्या लेंगे। इतना मानो चापों का कटन बिंदु का नाम इस प्रकार है पी क्यू आर। अब पी के बराबर त्रिज्या लेकर आर से एक चाप खींचना है। पी के बराबर त्रिज्या लिया और आर से चाप खींचना है। अब इसको ए से मिला देना है। चापों कटन बिंदु को ए से मिला देना है और आगे बढ़ा देना है। यह एस है, एक्स वाई है। इस प्रकार ए से होते हुए बी सी के समानांतर रेखा हमने बनाया। रचना हो गया। शीर्ष ए पर बने कोणों का योग और त्रिभुज के सभी कोणों का योग की जांच कीजिए। शीर्ष ए पर बने कोण 1, 2 और 3 हैं। इनका योगफल 1 + 2 + 3 है और त्रिभुज के तीनों कोण ए, बी और सी हैं। इनका जांच करना है ये दोनों बराबर है क्या। ए पर बने तीनों कोण का योग और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग दोनों बराबर आएंगे। रचना के चरण में दूसरा में बी को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो भुजा बी सी को पी पर और भुजा बी ए को क्यू पर काटता है। कोई भी त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। कोण बी को बनाने वाले भुजाओं को बिंदु पी और क्यू पर काटता है। अब उतना ही त्रिज्या लेकर और ए को केंद्र मान करके दूसरा चाप खींचा जो ए बी को बिंदु आर पर काटता है। चौथा चरण। अब पी क्यू बराबर त्रिज्या लेकर आर से एक चाप खींचा जो ए केंद्र वाले चाप को बिंदु एस पर काटता है। पांचवा चरण। ए से को मिलाया और आगे बढ़ाया। इस प्रकार एक्स वाई भुजा बी सी के समांतर रेखा है।
अब हमें जांच करना है ए पर बने तीन कोण का योग त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योग के बराबर है कि नहीं है। छठवां, ए पर बने तीनों कोणों का योग कोण 1 धन कोण 2 धन 3 बराबर 180 अंश, क्योंकि ये सरल कोण बनाते हैं, सरल कोण या रिजी कोण। अब चूंकि एक सवाई समान BC और तिरक रेखाएं भी उन्हें काटती है, इसलिए कोण 2 बराबर कोण B। कोण 2 बराबर कोण B, एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण 3 और C बराबर है एकांतर कोण। आपकी बार तिरक रेखा ऐसी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण 1 धन कोण B धन C बराबर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर ए के जगह पर 1 रख दिया, कोण 1 धन B के जगह पर 2 रख दिया, क्योंकि B और 2 बराबर हैं, और ये कोण 3 है C की जगह पर बराबर 180 अंश। तो दोनों बराबर हो गए। ए पर बने तीनों कोण का योग बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अतः त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश।